कवि गोपाल दास नीरज जी ने एक बात कही है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। क्या बात है। यह सौभाग्य प्राप्त है कवि जी को, गुरु जी को। हम इन्हें इसीलिए गुरु जी कहते हैं क्योंकि कविताई इनसे उभरती है, उत्पन्न होती है, और तमाम ऐसी अनंत कविताएं गुरु जी लिखे हैं जिनका हम अनुसरण करते हैं। गुरु जी एक बात और कहना चाहेंगे कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि जेडी और बहादुर, दरअसल अब तक हमने यह जाना है क्योंकि भोजपुरी के ये राइटर रहे, हम यही जानते हैं अभी तक, और एक ही शख्स हैं। अब तक यह भी हमारी दुविधा है, हमारे और भी दर्शक हैं जो ये समझते हैं कि जेडी बहादुर किसी एक ही व्यक्ति का नाम है। जरा सा आप इन पर भी प्रकाश डाल दीजिए क्योंकि यह महान आत्मा अब हमारे लोग सिधार चुकी है। तो प्लीज थोड़ा सा प्रकाश डालें क्योंकि एक ऐसी चिंगारी थी, ऐसी किरण थी जो भोजपुरी से लेकर बिरहा तक अपना प्रकाश विस्तृत करने में कामयाब थी। प्लीज इन पर प्रकाश डालें आप। जब जेडी बहादुर की बात आती है दोस्तों, तो जेडी गुरुजी जो थे और बहादुर ये अलग अलग नाम था जी। जेडी गुरुजी मुंबई रहा करते थे, बहादुर भी वही मुंबई। राज बहादुर, बहादुर का नाम पूरा राज बहादुर यादव था जी, और जेडी का नाम था जिलेदार यादव जी। जेडी गुरुजी मेहनी के रहने वाले थे, मजीसार के पास जी। और राज बहादुर गुरुजी जो है वो छुंछा छबीलेपुर जौनपुर के रहते, थाना सरायख्वाजा जी। दोनों लोग मुंबई में ही मुलाकात करते हैं, दोनों लोगों का दोस्ताना वहीं से हो जाता है, दोनों लोग गीत गाने लिखना शुरू कर देते हैं। दुलार चंद्रहास एक नाम आजमगढ़ से आता है। दुलार चंद्रहास को इन लोगों ने सिन्नी पूजा दिया था विराट जगत में जी। बिना सिन्नी दिया आप शिष्य नहीं माने जाते हैं, तो इन लोगों ने सिन्नी दिया अपना दुलार चंद्रहास को जी। इन दोनों लोगों के गीत जो जाते थे, चाहे दुलार, चाहे वो लिखे बहादुर गुरुजी लिखे, चाहे जेडी गुरुजी लिखे, दोनों लोगों के गीतों में जेडी बहादुर नाम ही राइटर का जाता था जी। दोनों दो नाम था। इनके ऐसे सैकड़ों गीत हैं उस समय जब बजते थे, तो शायद उस मैं तो कहूंगा जौनपुर के लिए वो बहुत स्वर्णिम समय रहा है जी। जब इनके लिखे गीत मॉरिशस में बजे, विदेशों में बजे, फिल्मों में बजे जी। इन्होंने बहुत ऐसे गीत लिखे जिसकी खूब चर्चा रही। अहिया नवैया हमरे सैया हम जोइयो नहीं जी। बहादुर गुरुजी मल्हनी पोखरे पर बैठ करके इस गीत को लिखे थे। अच्छा, मुझे याद आता है, बहुत विख्यात गीत है। बहुत लोगों ने सुना इसे, बहुत प्यार दिया। ऐसे सैकड़ों गाई थी इसको। ऐसे तमाम गीत और तमाम रसिक मिजाज के थे। वो तमाम गीतों के माध्यम से ना कुछ जेडी गुरुजी जो थे बड़े रसिक मिजाज के थे जी। उनका जब भी वो कोई गीत आता था तो समझिए कि क्या बताएं, पूरे जादूगर थे वो कलम जी। एक रविंदर सिंह ज्योति जी ने ये लागे माटी का मूर्तिया बोल दी, वो जेडी कवि जी का। और बहुत गीत कुछ दिन बाद जमाना इतना आगे बढ़ जाए। अच्छा, लड़कियां अपन जहान बची हैं, लड़की पटक के चढ़। ये किसने लिखा था? जेडी गुरुजी। अच्छा, अब सोचिए, कल्पना करिए, मतलब कि ये गीत आज के 15 साल पहले उन लोगों ने लिखा, जेडी गुरुजी लिखा जी। लेकिन 15 साल के बाद, 20 साल के बाद ऐसा लगता है जैसे युवाओं के चरित्र को पढ़ लिया था जी, कि कुछ ही दिन बाद जी, कि कुछ दिन के बाद ही। और जब ऐसा मैंने देखा समाज में, ऐसा इल्जाम देखा मैंने कि पत्नी पति को मार के बेड के नीचे डाल दे रही है जी। पत्नी पति को मार के ड्रम में काट के बोटियों से सीमेंट डाल दे रही है जी। पत्नी पति को हनीमून के लिए ले जाती है और पहाड़ों से ठक्कर मार करके मार दे रही है जी। मुझे लगा कि गुरुजी क्या कल्पना कर रहे थे जी, कि जमाना दृष्टि थी। हाँ, कि जमाना ऐसा आएगा कि अब तक ये था कि लड़कियां पर्दे में रहेंगी, लड़कियां चौखट के भीतर रहेंगी, लेकिन अब ऐसा लगता है ऐसा जमाना आएगा कि समाज में आप पुरुषों को उनसे बच के रहना पड़ेगा जी। पुरुष बचे अब लड़कियों से। तो ऐसे थे। और जेडी जी के लिए क्या जो भी कहें, शब्द कम पड़ जाते हैं। चाहे बहादुर गुरुजी के लिए, दिवंगत हो चुके दोनों लोग हमारे बीच नहीं है, और जनपद जौनपुर की महान आत्मा रही, वो समझिए महान गीतकार है वो जी। और बहुत बड़ी क्षति है भोजपुरी जगत से, बिरहा जगत से जी। बहुत बड़ा नाम था। दरअसल एक बार संयोग ऐसा रहा कि जेडी कवि जी से मैंने जेडी कवि जी का मैं दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर पाया, और तब मुझे स्वयं जेडी गुरुजी ने यह बताया कि बेटा ये है। तो उस समय गुरुजी रितेश पांडे जी का मुंबई में ही मुलाकात हुई थी। रितेश पांडे जी का एक जुताई नहीं दूंगी एक को पैसा और एक काहे फुसलाए के करेला कटनिया, यही लिखे थे गुरुजी। उस समय ही मैं उनका दर्शन कर पाया था। तो बड़े अच्छे व्यक्तित्व, बड़े मिलनसार, और कभी भी उनसे मिलकर इतने बड़े नाम थे
और इतने बड़े कलमकार थे जिन्होंने इतने बड़े बड़े गीत दिए हैं, लेकिन उनकी विनम्रता को देख के कभी लगता नहीं था, इतना आपस में इतना घुल मिल के रहते थे और बहुत ही मिलनसार। तो मैं एक तरह से सौभाग्यशाली भी रहा कि उनका आशीर्वाद प्राप्त कर पाया, और एक तरह से दुर्भाग्य भी रहा कि मैं उनके शरण सानिध्य में बहुत दिनों तक रह न सका, और बहुत ही बड़ी क्षति रही इस जौनपुर की और भोजपुरी समाज की भी।